ऑलराइट गाइज, आज है मेरे पास द मोस्ट हाइप्ड गेमिंग लैपटॉप, द वन एंड ओनली लेनोवो लॉग सीरीज। जो कि काफी ज्यादा चर्चित था ड्यू टू इट्स मदरबोर्ड इश्यूज, बैटरी ड्रेनेज एंड मैनी मोर। बट आज जो मेरे पास लेनोवो लॉग है ये AMD लाइनअप वाला है एंड ये Ryzen 5 7235HS एंड 6GB RTX 3050 वेरिएंट है। तो बस ये लैपटॉप को डिटेल में रिव्यू करेंगे, देखेंगे कितना परफॉर्मेंस दे पाता है, खासकर इसके CPU में बहुत बड़ा कैच है, और देखेंगे ये किन टाइप ऑफ ऑडियंस को टारगेट करता है। एकदम डिटेल में लैपटॉप को टेस्ट किया यार, एंड आपने जितने भी क्वेश्चंस डाले थे इन द कम्युनिटी पोस्ट वो सब भी कवर्ड है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अनबॉक्सिंग देख लो यार, ASMR वाला। चैनल में ऑलरेडी 2 लॉक लैपटॉप रिव्यू कर रखा है। बिल्ड एंड डिजाइन ये वाले लॉक का भी एकदम ही सेम है। सो हम ज्यादातर यहाँ पर परफॉर्मेंस में फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ बिल्ड एंड डिजाइन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर दिया हुआ है, टोटल 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स, विच इज रियली वेरी लो एज पर 2025। और ये Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर Gen 3+ आर्किटेक्चर में बेस्ड है और 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन के साथ आता है। और भाई L3 कैसे मेमोरी बहुत ही ज्यादा कम है, विच इज ओनली 8 MB। एंड ये HS सीरीज का प्रोसेसर 45 वॉट का बेस TDP के साथ आता है एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम 53 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर पाता है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आया, इतने अच्छे लैपटॉप में 4 कोर का ही CPU क्यों दिया गया है। बाकी परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं, ये बेंचमार्किंग एंड रियल लैब टेस्टिंग पार्ट में देखेंगे। एंड AMD के जितने इवन सीरीज वाले CPU रहते हैं, लाइक 7235HS हो गया, 7435HS हो गया, वहां पर कोई भी iGPU नहीं रहता। दैट मीन्स जो भी लैपटॉप में ये प्रोसेसर है वहां पर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड रहना ही रहना है। एंड यहाँ पर भी ऑब्वियसली है 6GB GDDR6 NVIDIA RTX 3050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद 95 वॉट TGP, 2560 CUDA कोर्स एंड 1492 MHz फ्रीक्वेंसी। मेरे यूनिट में 12GB DDR5 रैम है विद 4800 MHz फ्रीक्वेंसी, विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 32GB एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड 512GB का Gen 4 SSD है, 4331 Mbps का रीड स्पीड देखने को मिला है, राइट स्पीड इज 1789। बाकी लैपटॉप में SSD के 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है, मैक्सिमम आप 2 TB तक SSD अपग्रेड कर पाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इट है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। और हाँ, लॉक सीरीज के साथ अब MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का भी लाइफ टाइम लाइसेंस साथ में देखने को मिलता है। सो इट्स टाइम फॉर शक्ति प्रदर्शन, दैट मींस द बेंचमार्क ऑफ दिस Lenovo लॉक गेमिंग लैपटॉप। स्टार्टिंग फ्रॉम द Cinebench R23 स्कोर, सिंगल कोर में 1335 का स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 6675। देखो यार, 4 कोर का CPU है तो इतना ही स्कोर आएगा, ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड अगर मैं कंपेयर करूं तो Intel i5 12 Gen 1235U सीरीज का प्रोसेसर रहता है, जो हमको 45 या 40 हजार के लैपटॉप में देखने को मिलता है। सेम लेवल का यहाँ पर CPU दिया गया है इन 60,000 लैपटॉप। बाकी Cinebench R23 का कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने आप देख पाएंगे, ये प्रोसेसर कहाँ पर स्टैंड आउट करता है। Cinebench 2024 का स्कोर रन नहीं हुआ, आई डोंट नो क्या इश्यूज आ रहे थे। बाकी Geekbench 6 का स्कोर आपके सामने है एंड Geekbench 6 का OpenCL स्कोर निकल के आया 60,914 है। दैट इंडिकेट्स द ग्राफिकल परफॉर्मेंस। रिसेंटली मैंने Dell G15 रिव्यू किया था विद 6GB RTX 3050 ग्राफिक्स एंड OpenCL में 64,449 का स्कोर देखने को मिला था। और वहां पर 3500 का ज्यादा स्कोर इसलिए मिला था क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी था वो ज्यादा था। So note that frequency also matters in the graphics card. 3D Mark 10 में 5447 का स्कोर देखने को मिला एंड PC Mark 10 में 5782 का स्कोर। That indicates the multitasking performance. And VR Mark 10 में 7981 का स्कोर देखने को मिला। ब्लेंडर के बेंचमार्क कुछ ऐसे रहे एंड क्रॉस मार्क 10 में 1095 का ओवरऑल स्कोर देखने को मिला। एंड हमने पास मार्क का भी बेंचमार्क रन करके देखा, वहां पर स्कोर आया था 6309। सो ये रही कुछ बेंचमार्किंग वाला पार्ट। अब मैं रियल लाइफ टेस्टिंग बताता हूँ यार। यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro, 4K 10 बिट का फाइल इंपोर्ट किया, बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा था भाई, क्योंकि 10 बिट बहुत ही ज्यादा हाई फुटेज रहता है एंड वीडियो एडिटिंग में CPU का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है, स्पेशली जब हम वीडियो इंपोर्ट करते हैं, टाइमलाइन मैनिपुलेट करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं। एंड वीडियो एडिटिंग के टाइम GPU का मेन यूज रेंडरिंग के टाइम होता है, वीडियो प्लेबैक में होता है, या कुछ आप 3D ट्रांजिशन वगैरह लगाते हो ना, उस केस में GPU का मेन यूज होता है। सो जब हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो CPU भी पावरफुल रहना चाहिए, नहीं तो बॉटल नेक वाला सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है।
दैट मीन्स हम जीपीयू एकदम ही ज्यादा पावरफुल दे दिए और सीपीयू में दम ही नहीं है यार। मैंने यहाँ पर फुल एचडी वीडियो एडिटिंग करके देखा तो हो गया। 4K अगर करना भी है तो आईफोन के फुटेजेस वगैरह हो गया, एंड जिनको थोड़ा बहुत कलर करेक्शन का वर्क करना है उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा ड्यू टू 100% sRGB डिस्प्ले। एंड फोटोज अब यहाँ पर मैं रन करके देखा इजिली चल जा रहा था, तो आप आराम से ग्राफिक डिजाइनिंग वाला वर्क हो गया, स्पेशली जो फोटोग्राफर हैं कलर करेक्शन करना चाहते हैं देन इजिली ये लैपटॉप में कर पाएंगे। एंड मेरा क्लियर रिकमेंडेशन है जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट वाला टास्क करना चाहते हैं या हैवी कोडिंग करना चाहते हैं देन आप ये लैपटॉप को अवॉइड करो, क्योंकि सीपीयू उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। एटलीस्ट 10,000 का जहाँ पर Cinebench i23 स्कोर मिल रहा है वो लैपटॉप कंसीडर करो। ये लैपटॉप में आप ऑटोकैड वगैरह रन कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लेंडर में 3D मॉडलिंग करना चाहते हैं देन यहाँ पर उतना भी स्मूथ नहीं चल पाएगा भाई। मैंने रन करके देखा बहुत ही ज़्यादा लैग हो रहा था। तो एकदम बेसिक लेवल का ब्लेंडर या 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वर्ड भी मैं यहाँ पर यूज नहीं करना चाहूँगा। सो इट्स टाइम टू चेक द गेमिंग कैपेबिलिटी ऑन दिस Lenovo Log गेमिंग लैपटॉप। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल एचडी रिजोल्यूशन। वेरी हाई एंड हाई का सेटिंग था यार, आराम से यहाँ पर 70 से 80 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था। और अगर आप GPU के यूजेस पे नज़र मारोगे तो 52-58% तक ही यूज़ हो रहा था, इसलिए TGP 56 वॉट तक ही ड्रॉ हो पा रहा था। बाकी आप CPU टेम्परेचर देख ही पा रहे होंगे 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन है। दैट मीन्स थर्मल्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं और गेम प्ले भी एकदम स्मूथ है यार। आप देख पा रहे होंगे कोई भी लैग वगैरह नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पर FPS ड्रॉप देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग द गेम प्ले ऑफ GTA 5। देन भैया खेल लेते हैं Valorant, दैट इज CPU इंटेंसिव गेम इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। Valorant में आराम से 110 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था और यहाँ पर CPU का काफी अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा था 71% के आसपास। अगर CPU थोड़ा और स्ट्रांग रहता तो आराम से हम 140-150 का एवरेज FPS यहाँ पर देख पाते हैं। और CPU इंटेंसिव गेम होने के बावजूद यहाँ पर टेम्परेचर काफी अच्छे से मेंटेन था, 68-69 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जा रहा था। रैम अगर आप अपग्रेड करेंगे तो थोड़ा बहुत और भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट जो मैंने प्ले किया CS2 इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। CS2 में आराम से 50 से 60 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था और यहाँ पर ग्राफिक्स का TGP काफी कम यूज हो रहा था यार, ओनली 16 से 20 वॉट। बाकी CPU टेम्परेचर यहाँ पर भी मेंटेन था 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास और GPU का टेम्परेचर भी अच्छा ही था, दैट इज 57-56 डिग्री सेल्सियस। एंड CS2 में CPU के साथ साथ GPU भी चाहिए रहता फॉर द बेटर गेम प्ले, दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा लोअर FPS मिले। अगर CPU स्ट्रॉन्ग रहता तो यहाँ पर भी आराम से 100-120 का एवरेज FPS तो आराम से ही देखने को मिलता। एंड बाकी स्टेट्स आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 11GB 12GB पूरा रैम यूज हो रहा था यार। दैट मीन्स यहाँ से क्लियर होता है एटलीस्ट वी नीड 24GB ग्राफिक्स कार्ड फॉर द बेटर गेम प्ले। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Far Cry 6 इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड अल्ट्रा सेटिंग। Far Cry 6 में 61 का एवरेज FPS देखने को मिला और यहाँ पर जो मैक्सिमम TGP टच किया था दैट इज अराउंड 80-81 वॉट। बाकी गेम प्ले काफी ज्यादा स्मूथ था, आप देख पा रहे होंगे CPU के साथ साथ यहाँ पर GPU का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है एंड CPU का टेम्परेचर यहाँ पर 78-79 डिग्री सेल्सियस तक मैक्स टच किया था। बाकी स्टेट्स आप देख ही पा रहे होंगे और यहाँ से क्लियर होता है यार, अगर CPU थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रहता तो हम ज्यादा FPS यहाँ पर डिजर्व करते, क्योंकि GPU इतना पावरफुल है ना, 95 वॉट का TGP है, उस हिसाब से हमको FPS यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। देन दोस्तों इट्स टाइम टू प्ले द ब्लैक मिथ वुकोंग इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड मीडियम सेटिंग। यहाँ पर आराम से 80 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था और यहाँ पर जो GPU का TGP था आराम से 76 वॉट 80 वॉट तक टच कर रहा था। दैट मीन्स ब्लैक मिथ वुकोंग इज ऑल्सो अ ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम। और भाई यहाँ पर GPU के साथ साथ CPU भी काफी अच्छा यूज हो रहा था। यू कैन सी इट हियर 92% 95% तक यहाँ पर CPU यूज हो रहा था। दैट्स वाई टेम्परेचर में रेज हुआ, 82 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जा रहा था और GPU को भी टेम्परेचर यहाँ पर 74 डिग्री सेल्सियस तक रेज हो गया। बट हाँ, गेम प्ले काफी स्मूथ था, आप सुपर एंजॉय कर पाएंगे ब्लैक मिथ वुकोंग इन Lenovo Log गेमिंग लैपटॉप। अभी तक हम साइबरपंक गेम प्ले नहीं करते थे बट फाइनली वी एडेड इन अवर गेमिंग लिस्ट। सो हमने प्ले किया ये गेम को फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड अल्ट्रा सेटिंग में, फ्रेम जनरेशन वगैरह ऑफ कर दिया था एंड आराम से यहाँ पर 60 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था और यहाँ पर 92 वॉट 93 वॉट तक TGP यूज हो रहा था, 95 वॉट का मैक्स TGP और यहाँ पर 93 वॉट तक टच कर रहा था। एंड यहाँ पर GPU का टेम्परेचर 81 डिग्री सेल्सियस तक रेज हो गया ड्यू टू द 99% GPU यूजेस। बट रियली गेम प्ले काफी स्मूथ चल रहा था। सो वही है दोस्तों, यहाँ पर ना CPU थोड़ा बॉटल नेक लग रहा है, अगर CPU में थोड़ा और भी जान डाल देते तो हमको और भी बेटर FPS देखने को मिलता।
देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया रेड डेड रिडेम्पशन 2 इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड फेवर क्वालिटी। लेफ्ट साइड DLSS ऑफ है और राइट साइड में DLSS ऑन है परफॉर्मेंस मोड। आप देख पा रहे होंगे जब DLSS ऑफ था तो 46 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था, DLSS ऑन होने पर 56 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर GPU का TGP 86 वॉट तक टच हो रहा था, लेकिन CPU टेम्परेचर यहाँ पर भी ज़्यादा हो गया था, अराउंड 80 to 80 डिग्री सेल्सियस। और GPU टेम्परेचर भी मेंटेन था अराउंड 75-78 डिग्री के आसपास। एंड गेम प्ले तो अच्छा ही रहता है RDR2 इन ऑल द NVIDIA RTX सीरीज GPU। देन एट लास्ट मैंने हॉगवर्ड लेगेसी प्ले किया इन अल्ट्रा सेटिंग, रे ट्रेसिंग ऑन था और DLSS वगैरह टोटली ऑफ था। यहाँ पर आराम से 50 से 60 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ, CPU टेम्परेचर काफी बढ़ गया यार, 88-89 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा था इन द हॉगवर्ड लेगेसी गेम प्ले। हो सकता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल गेम हो, दैट्स वाई यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह रेज हो गया। एंड GPU को भी टेम्परेचर 80 डिग्री चल दिया, दैट इज नॉट वेरी कॉमन। बट गेम प्ले में सच कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, एकदम ही स्मूथ गेम प्ले था। और अगर आप DLSS ऑन करेंगे तो आपको और भी बेटर FPS यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो यार, गेमिंग भी सब्जेक्टिव रहता है, आप किस टाइप का गेम प्ले कर रहे हैं, लाइक CPU इंटेंसिव गेम प्ले कर रहे हैं या GPU इंटेंसिव। गेम्स लाइक वैलोरेंट आर CPU इंटेंसिव गेम, वही हम रेड डेड रिडेम्पशन 2 प्ले कर रहे हैं, साइबरपंक खेल रहे हैं या फार क्राई 6 प्ले कर रहे हैं, वो सब में GPU का रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रहता है। सो आपने देखा ही 6GB RTX 3050 ग्राफिक्स है तो AAA टाइटल की गेम प्ले करा दे रहा था, लेकिन CPU थोड़ा और अच्छा रहता तो हमको और भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड मैं 12GB रैम वेरियंट यूज कर रहा हूँ, 24GB वेरियंट में आपको और भी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, अराउंड द परफॉर्मेंस बूस्ट ऑफ 10+ FPS। अब देखो ये लैपटॉप में कोई भी इंटीग्रेटेड GPU नहीं है, तो आपको कंप्लीटली डेडिकेटेड GPU से कंटिन्यूअसली डिस्प्ले आउटपुट मिलता है। सो इसलिए यहाँ पर मक स्विच की भी जरूरत नहीं है। हर गेमिंग लैपटॉप की तरह यहाँ पर भी अपना सॉफ्टवेयर है, दैट इज Lenovo Ventus सॉफ्टवेयर। यहाँ से आप लैपटॉप का कुंडली देख पाएंगे, लाइक पूरे इन्फो अवेलेबल है। एंड राइट सेक्शन में यहाँ पर थर्मल मोड देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से आप डिफरेंट मोड में स्विच कर पाएंगे, लाइक परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, क्वाइट मोड एंड ऑल्सो द कस्टम मोड। बाकी GPU और क्लॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। एंड यू कैन सी देयर डिफरेंट सिस्टम टूल्स, सिस्टम हेल्थ। एंड लॉक सीरीज में एक एडवांस फीचर आता है, दैट इज टच पैड जेस्चर। लाइक आप फुल स्क्रीन मोड में लेफ्ट साइड अप एंड डाउन स्क्रॉल करेंगे तो ब्राइटनेस कंट्रोल हो जाएगा, एंड राइट साइड अप एंड डाउन करके स्क्रॉल करते हैं तो वॉल्यूम कंट्रोल हो जाता है। एंड यहाँ पर डिफरेंट माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लाइक वॉइस रिकॉग्निशन, नॉर्मल, मल्टीपल वॉइसेस एंड ऑफ मोड। इन ब्रीफ में बिल्ड एंड डिजाइन डिस्कस कर लेता हूँ। Lenovo Lock PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड मटेरियल यूज्ड हियर इज रियली गुड। लैपटॉप ग्रे कलर में आता है एंड आप देख पा रहे होंगे टॉप लिड में Lenovo का एकदम एम्बॉस्ड ब्रांडिंग दिया हुआ है। लैपटॉप का भी बैक पैनल प्योरली PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, एयर इनटेक वेंट्स दिए हुए हैं एंड 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर। एंड रियली मैं कंपेयर करूं बिटवीन द टफ सीरीज या Asus का V16 सीरीज या Acer का Nitro V सीरीज, वो सब के कंपेयर में बिल्ड क्वालिटी Lenovo Lock सीरीज का वे बेटर है। लैपटॉप में टॉप लिड फ्लैक्स, कीबोर्ड फ्लैक्स बोथ आर वेरी मिनिमल। एंड ये लैपटॉप का वेट है 2.4 किलोग्राम। एंड द गुड थिंग, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, लैपटॉप इजीली वन हैंड से ओपन हो जाता है एंड मैक्सिमम आप इतना टिल्ट कर पाएंगे अराउंड 175 डिग्री के आसपास। एंड हिंजेस भी काफ़ी स्मूथ है, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा भी जर्क नहीं है। एंड यू कैन सी इट हियर, वॉबलिंग भी उतना ज़्यादा नहीं है। बाकी पाम रेस्ट एरिया भी PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। AMD Ryzen 5 एंड NVIDIA RTX सीरीज की स्टिकर्स प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द Lenovo ब्रांडिंग ऑन द राइट साइड। एंड यहाँ पर फुल साइज वाइड बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है विद 2 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस। फंक्शन प्लस स्पेस बटन प्रेस करके आप कीबोर्ड ब्राइटनेस कंट्रोल कर पाएंगे। एंड कीबोर्ड ऑब्वियसली अच्छा है, यहाँ पर मैंने टाइपिंग वगैरह करके देखा, गेमिंग भी किया है, सच कोई भी इशूज नहीं आए। ऑल द कीज आर वेल स्पेस्ड एंड वेल साइज्ड। एंड लॉक सीरीज में भी डेडिकेटेड को पायलट का बटन देखने को मिलता है, दैट इज योर पर्सनल AI असिस्टेंट। एंड फंक्शन प्लस क्यू बटन प्रेस करके आप डिफरेंट थर्मल मोड में स्विच कर पाएंगे बिटवीन द क्वाइट मोड, बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड। रंगों से जानो लैपटॉप का थर्मल मोड। एंड ट्रैक पैड का साइज भी डिसेंट ही है, फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है एंड Windows 11 के सभी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। एंड स्मार्ट जेस्चर फीचर तो है ही फॉर द वॉल्यूम एंड ब्राइटनेस कंट्रोल। Lenovo Lock सीरीज के साथ जो कि इसका डिस्प्ले, यहाँ पर 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग। यहाँ पर 300 निट्स का ब्राइटनेस है, 100% sRGB का कलर गैमेट है एंड फॉर योर अमेजिंग गेमिंग परफॉर्मेंस इट हैव 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। डिस्प्ले तो रियली अच्छा है, IPS पैनल है, आप कोई भी एंगल से देख लो, कोई भी कलर शिफ्ट नहीं होता, काफी ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स प्रोड्यूस करता है। आप अपना डे टू डे टास्क करो या गेमिंग करो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। स्पीकर के भी क्वालिटी काफी अच्छा है, डिटेल्ड ऑडियो प्रोड्यूस करता है, नाइमिक ऑडियो का ट्यूनिंग प्रेजेंट है एंड आप डिफरेंट मोड में कस्टमाइज कर पाएंगे बिटवीन द म्यूजिक मोड, मूवी मोड, कम्युनिकेशन मोड, गेमिंग मोड एंड स्मार्ट मोड बाय विजिटिंग द नाइमिक ऑडियो सॉफ्टवेयर।
720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया हुआ है विद डुअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन एंड प्राइवेसी शटर की जगह यहाँ पर ई शटर प्रेजेंट है। ये है Lenovo Log गेमिंग लैपटॉप का वेबकैम सैंपल। उतना भी अच्छा नहीं है ड्यू टू 720 पिक्सल, बट इट्स मैनेजेबल। लुकिंग ऑन द पोर्ट्स, लेफ्ट प्रोफाइल में एक भी पोर्ट्स प्रेजेंट नहीं है। राइट साइड में एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है, एक 3.5mm जैक एंड वन USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट। एंड ये टाइप सी पोर्ट का 10 Gbps का डेटा ट्रांसफर रेट है। आप पावर डिलीवरी के साथ साथ डिस्प्ले आउटपुट भी ले पाएंगे। डिस्प्ले आउटपुट मैंने लेके देखा, काफी अच्छे से वर्क कर रहा था। एंड अगर आप अपने लैपटॉप को टाइप सी अडाप्टर से चार्ज करना चाहते हैं तो मिनिमम 140 वाट का अडाप्टर तो रहना ही चाहिए। एंड बैक साइड में भी ढेर सारे पोर्ट्स हैं। अगेन हमको एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है, एक HDMI 2.1 का पोर्ट, एक RJ45 पोर्ट, अगेन एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट एंड एक D सीन जहां से आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे। एंड ये लैपटॉप में 4 सेल 60 वाट आवर का बैटरी प्रेजेंट है। एंड ड्यूरिंग माई टेस्टिंग 2 से 2.5 घंटे का ही बैकअप मिला ड्यूरिंग द कंटेंट कंज्यूमिंग। अगर हम हैवी वर्क करें लाइक फोटोशॉप वगैरह रन कर रहे हैं, एक्सट्रीम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो आप 1 से 1.5 घंटे का ही बैकअप एक्सपेक्ट करो फ्रॉम दिस Lenovo Log गेमिंग लैपटॉप। 170 वाट का AC अडाप्टर प्रेजेंट है, इजिली आप अपने लैपटॉप को 50 से 60 मिनट में फुल चार्ज कर पाएंगे। बट भाई Log सीरीज के थर्मल्स काफी अच्छे हैं, 2 फैन मॉड्यूल के साथ आता है। यहाँ पर लीजन कोल्ड फ्रंट टेक्नोलॉजी यूज हुआ है जो लिटरली काफी अच्छे से वर्क करता है ड्यूरिंग द गेमिंग। 82 83 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा था, जो कि अच्छा ही है यार। और गेम प्ले के टाइम भी ऐसा कोई भी थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिला, एकदम स्मूथ गेम प्ले था एंड कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा था। एंड Log सीरीज रिव्यू करे और मदरबोर्ड इश्यूज के बारे में बात ना करे, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जितने भी AMD लाइनअप के Lenovo Log सीरीज है वहां पर कोई भी मदरबोर्ड के इश्यूज नहीं है। और अब Lenovo Log के इंटेल वेरिएंट में भी मदरबोर्ड इश्यूज सॉर्ट आउट हो चुके हैं, अब कोई भी इश्यूज नहीं आ रहे हैं। ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। एंड मैं ऑफलाइन मार्केट भी विजिट किया तो वहां से पता चलता है भाई कि लैपटॉप में इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं। और हाँ, जब मैंने इंटेल i5 12 Gen 12450HX एंड RTX 2050 के साथ Log सीरीज रिव्यू किया था, वहां पर बैटरी ड्रेनेज के भी इशू थे। दैट मीन्स पावर एडाप्टर प्लग करके भी लैपटॉप यूज करते थे या गेमिंग करते थे तो बैटरी 100 से 99 98 हो जा रहा था। AMD लाइनअप के लैपटॉप में वो सब कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिले। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, Lenovo Log with Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर एंड 6GB RTX 3050 ग्राफिक्स 60,000 के आसपास अवेलेबल हो जाता है विद 12GB ऑफ रैम। सो देखो यार, लैपटॉप ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा लगा, बट आई डोंट नो Lenovo यहाँ पर थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए 7235HS प्रोसेसर दे दिया। अगर इसके जगह Ryzen 5 7535HS देता तो कहीं ज़्यादा हमको परफॉर्मेंस देखने को मिलता ड्यू टू द 6 कोर प्रोसेसर। अब देखो, यही प्राइस पॉइंट में ASUS टफ भी अवेलेबल हो जाता है विद Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर एंड RTX 3050 ग्राफिक्स। तो वो लैपटॉप का जब मैंने बेंचमार्क कंपेयर किया तो ऑब्वियसली ASUS टफ A15 में जो प्रोसेसर मिलता है दैट इज Ryzen 7, वो कहीं ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयरिंग विद Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर। एंड मैंने ASUS टफ एंड Lenovo Log को OpenCL स्कोर भी कंपेयर किया, सिर्फ 5% का डिफरेंस आ रहा है बिटवीन दिस Log सीरीज एंड ASUS टफ सीरीज। सो ये टोटली आपके ऊपर है, आप कौन से लेवल ऑफ वर्क करना चाहते हैं। लाइक आप हाईली CPU इंटेंसिव वर्क करना चाहते हैं देन आप ये लैपटॉप मत लो यार। बट AAA टाइटल के गेम प्ले में सच कोई भी दिक्कत नहीं आया ड्यू टू द 6GB RTX 3050 गेमिंग लैपटॉप। तो गेमिंग के लिए तो डेफिनेटली अच्छा है। एंड मैं तो बोलूंगा जो स्पेशली ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं देन आप Lenovo Log के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100% sRGB डिस्प्ले है एंड ठीक ठाक CPU है दैट विल हैंडल ऑल द ग्राफिक डिजाइनिंग टास्क। एंड अब तो इंटेल वेरिएंट में भी मदरबोर्ड के इश्यूज सॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा, आप इंटेल i5 12 Gen के साथ 6GB RTX 3050 ग्राफिक्स परचेस करो फॉर द बेटर परफॉर्मेंस एज कंपेयरिंग विद AMD Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर। सो दिस इज ऑल अबाउट Lenovo Log गेमिंग लैपटॉप। आई होप आपको डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा और आपको ये लैपटॉप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आप चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।